दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। अब तक आपने देखा कि युकेश और स्वयं का एक्सीडेंट हो जाता है और अश्मिता युकेश को हॉस्पिटल पहुंचाती है और हॉस्पिटल में अश्मिता अपनी सारी की सारी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और एक गलती सुधारने का एक मौका मांगती है युकेश से। और फिर अश्मिता युकेश को अपनी गलती सुधारने के लिए एक बहुत जबरदस्त सा प्लान बताती है। अब आगे उधर स्वयं को भी एक साधना नाम की लड़की ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, पर तभी स्वयं उस वक्त थोड़ा बहुत होश में तो था और उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लहंगे में, रेड कलर के लहंगे में एक लड़की थी। जी हाँ, वो लड़की और कोई नहीं, सपना ही थी। फिर वो सपना कहती है, स्वयं स्वयं मैं आ गई तुम्हारे लिए। स्वयं 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 को उस टाइम पे थोड़ा बहुत होश तो था, पर उस टाइम पे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी अरे आपको होश आ गया। आप मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। वैसे आप है कौन? अरे कौन हो तुम? चलो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम साधना है। हाँ कायरव, मैं एकदम श्योर हूँ। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बाथरूम के अंदर आया। जल्दबाजी में जाते जाते तो बाथरूम में सामान रखा है वो नीचे गिर गया। उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा डर गई थी, मैं तुरंत बाहर आ गई और पूरे घर को अच्छे से चेक किया, पर घर में कोई नहीं था। मिनी, कायरव भैया, आपको क्या लगता है कि ताइशा के अलावा कोई हो सकता है? नहीं ना, इन सब के पीछे ताइशा ही है। अब न जाने ताइशा क्या क्या कर रही है। याशी, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। एक न एक दिन खुद अपने हाथों से इस ताइशा को खत्म करके ही दम लूंगा। ओहो, ये कायरव तो सिर्फ डायलॉग मारता रहेगा। अब लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो दिन भर दिन तो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे कितने घंटे बीत चुके हैं, पर ना ही स्वयं ना युकेश, दोनों में से किसी के भी फोन पे कॉल ही नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं? बहू, लंच का टाइम हो गया, मुझे दवाई लेनी होती है, इसलिए मुझे पहले खाना दे दो। माँ जी, कि पिछले कई घंटे बीत चुके पर युकेश ना ही स्वयं, दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ जी, मैं क्या करूँ? अरे बहू, लग रहा है तेरे को दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे वो लुधियाना गए हैं। लुधियाना, यहाँ से लुधियाना कितना दूर है तुझे पता है? और नेटवर्क का कई सारे परेशानी हो सकते हैं, तो टेंशन ना ले। देखना, सबसे पहले जब युकेश के मोबाइल में नेटवर्क आएगा, सबसे पहले वो तुझे ही कॉल करेगा। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सारिका का हाल बेहाल हुए जा रहा था, सिर्फ युकेश और स्वयं के बारे में सोच सोच के। फिर उसकी सास वसुंधरा आती है। बस बहू बस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ ना करवा कर किसी और के साथ करवा दी, तो ऐसी नौबत नहीं आ रही। जब से मेरे बेटे ने शादी की तब से ये सब होता जा रहा है। और अब देखो तो मेरा बेटा युकेश अभी तक घर नहीं आया है और पता नहीं युकेश स्वयं कहाँ होंगे। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बहू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ जी, आप ये कैसी बातें करे जा रहे हैं? हाँ, मुझे शादी नहीं करनी थी, पर अब देखो सब कुछ सही चल रहा था। तो अगर आपका बेटा युकेश स्वयं वापस घर नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी आप सिर्फ दुखी नहीं है, मैं भी दुखी हूँ। चुप कर सारिका, बदतमीज लड़की, तेरे कारण ही हुआ है। तेरे कारण ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ये बातें कैसे कर सकते हैं? ये मेरा भी तो घर है और मैं अगर कहाँ जाऊंगी मैं? वैसे मेरे पेट में बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी अब इस हालत में? अरे कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? अरे तेरा बच्चा मेरे लिए मर चुका है। अब तू क्यों है? चली जा यहाँ से। क्यों यहाँ पे? चली ना, जा जल्दी जा। माँ जी ऐसी बातें मत बोलिए।
वसुंधरा के दोनों बेटे युकेश और स्वयं वापस घर आ ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से दुखी तो थी, पर अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इन सब में उसको सिर्फ सारिका ही दिखाई देती है। अब वसुंधरा सारिका को बहुत ज्यादा खरा खोटा सुनाती है और उधर अकेले साधना स्वयं का ख्याल रखने लग जाती है। वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाता है, पर साधना अभी भी बहुत ज्यादा ही दुखी थी। साधना, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा दुखी दुखी सी रहती हो, क्या बात है? स्वयं तो तुम यहाँ पे? हाँ मैं। अब बताओ तुम क्या सोचे जा रही हो तब से यहाँ पे खड़े होके? बस कुछ नहीं स्वयं, आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे बहुत डर लग रहा है आज। इससे पहले मैं पिछले कई सारी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हूँ पर किसी में जॉब ही नहीं लग रही है। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम इतना दुखी रहते हो? अरे तुम ट्राई करते रहो ना, कंपनीज में तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। और फिर सपना ने जल्द ही युकेश की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वो बहुत ही होनहार थी और अपने काम को बहुत अच्छे से करती थी। सपना, युकेश सर यानी सीईओ सर का अभी मैसेज आया कि एक नई लड़की है, उसका तुम्हें इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू? ओके ठीक है एलिना, तुम उस नई लड़की को इंटरव्यू रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर जल्दी सपना उस नई लड़की का इंटरव्यू लेने लग जाती है। मेरा नाम साधना जायसवाल है। फिर साधना का इंटरव्यू चलता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद सपना, और बताओ वो नई लड़की क्या नाम था? हाँ साधना का इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ इंटरव्यू वगैरह तो सब कुछ सही रहा, पर एलिना मैं जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने कभी भी इस कंपनी के सीईओ युकेश सर को नहीं देखा है और उनके साथ एक और सर स्वयं सर, उन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा है। तुझे नहीं पता? ओ हाँ, तुझे नई आई है इस कंपनी में, तेरे को कहाँ से पता होगा? युकेश सर की जो है शादी हुई है इसलिए वो अभी कंपनी नहीं आ रहे हैं, पर कुछ दिनों में वो डेली आएंगे कंपनी। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि युकेश सर की नई शादी हुई है जिसकी वजह से वो अभी छुट्टी पे हैं और वो जल्द ही ज्वाइन करेगी। हाँ और एक और बात बतानी है, तो कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है जिसमें प्रॉफिट लॉस के बारे में बात की जाएगी, तो जिसके अंदर सीईओ युकेश सर और स्वयं सर भी आएंगे, तब तुम देख लेना उनको। हे भगवान, सारी की सारी चीजें मैच कर रही है। सारिका की निकली हुई शादी युकेश के साथ हुई थी और युकेश का भाई भी है स्वयं, हर चीज मैच हो रही है। कोई बात नहीं, मीटिंग है ना कुछ ही दिनों में, मैं देख कर ही रहूंगी आखिर वो युकेश और स्वयं है कौन। अकेले सारिका पैदल चलते हुए अपने ससुराल आई और सबसे पहले नीतू ने सारिका को गले लगाया। मेरी बच्ची सारिका इस हालत में यहाँ पे इतना रो क्यों रही है बेटी? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।